हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ब्रेन एजुकेशन। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। In our daily life, there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of material. हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं किसी हम मिक्सचर में से कोई मटेरियल अलग कर रहे होते हैं या फिर करते हैं हम। Tea leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing tea. टी लीव्स जब हम चाय बना रहे होते हैं उसके बाद में हम उसे स्ट्रेनर से अलग कर देते हैं। फिगर 5.1 ये फिगर दिखा रखा है। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग। ग्रेन्स की हार्वेस्टिंग के बाद हम इसे भूसे से अलग कर देते हैं। मिल्क और कर्ड इज चर्नड टू सेपरेट द बटर। फिगर 5.2 ये फिगर 5.2 है। और हम दूध और दही में से मक्खन निकालने के लिए इसे चर्न करते हैं। एज वी लर्न इन चैप्टर 3 वी ग्रीन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर। जैसा कि चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था, हम कॉटन को सेपरेट करते हैं इसके बीज में से निकालने से ताकि हम इसका फाइबर बना सकें। परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा। अगर आपने कभी कोई दलिया खाया है, सॉल्टेड दलिया या फिर पोहा खाया है, if you found that it had chilies in it, you may have carefully taken them out before eating. जब हम सॉल्टेड दलिया या फिर पोहा खा रहे होते हैं तो अगर हम उसमें कोई मिर्च देख लेते हैं तो हम उसे बहुत केयरफुली बाहर निकाल देते हैं। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट containing mangoes and guavas and asked to separate them. सोचिए अगर आपको एक बास्केट दे दी जाए जिसके अंदर मैंगोज और गुआवाज हैं और आपको उन्हें सेपरेट करने के लिए बोला जाए, what would you do? आप क्या करते हैं? Pick out one kind and place them in a separate container, right? तो आप इन दोनों में से किसी एक फल को किसी अलग कंटेनर में निकाल के रख देंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा। Seems easy, but what if the materials we want to separate are much smaller than mango और guava? और सोचिए ये तो बहुत इजी है, पर अगर हमें कोई ऐसा मटेरियल दे दिया जाए जो इन मैंगोज और गुआवास के मुकाबले बहुत छोटा होगा, तब आप क्या करेंगे? Imagine you are gives a glass of sand with salt mixed in it. सोचिए अगर आपको एक गिलास दे दिया जाए जिसमें सॉल्ट और सैंड मिक्स है। Impossible even to think of separating salt from this mixture by picking out grains of sand by hand. अगर हम ऐसा सोचें कि हम इन्हें हाथ से निकाल लेंगे इन दोनों को, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना तो हम सैंड को निकाल पाएंगे और ना ही सॉल्ट को निकाल पाएंगे। चलिए अब एक्टिविटी 1 करते हैं। इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। टेबल 5.1 में ये टेबल 5.1 है, इसमें कुछ सेपरेशन के मेथड्स दे रखे हैं, प्रोसेस दे रखे हैं। द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इज मेंशन्ड इन कॉलम 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। टेबल 5.1 के कॉलम 2 में हमें बताया गया है कि हम सेपरेशन क्यों करते हैं, इसमें सेपरेशन का पर्पस बताया गया है। और कॉलम 3 में हमें ये बताया गया है कि जो सेपरेटेड कंपोनेंट्स होते हैं हम उनको क्या करते हैं, हम उनका क्या करते हैं। हाउएवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉलम 2 एंड कॉलम 3 इज जम्बल्ड अप। जो टेबल 5.1 के कॉलम 2 और कॉलम 3 दिए गए हैं ये जम्बल्स हैं। कैन यू मैच each process with its purpose and the way separated components are used? क्या अब आप इन्हें मैच कर सकते हैं, पर्पस, इनके पर्पस को, और वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड, और जो सेपरेटेड कंपोनेंट्स हैं उनका हम क्या करते हैं। We see that
Before we use a substance, we need to separate harmful और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस दैट मे बी मिक्स्ड विथ इट। हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ का सब्सटेंस का यूज़ करने से पहले हम उसमें से हार्मफुल और नॉन यूजफुल चीज़ें निकाल देते हैं, सब्सटेंसेस निकाल देते हैं जो उस सब्सटेंस के साथ मिक्स होती हैं। Sometimes we separated even useful components if we need to use them separately। कभी कभार हम किसी सब्सटेंसेस के उन कंपोनेंट्स को भी अलग निकाल लेते हैं जो यूज़फुल होते हैं ताकि हम इन्हें सेपरेटली यूज़ कर सकें। The substances to be separated may be particles of different size or material। जिस सब्सटेंस में से हमने नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स निकाले हैं उनका साइज अलग हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है और किसी का बड़ा साइज हो सकता है। दीज मे बी इन एनी थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर्स, i.e. एग्जाम्पल सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन सेपरेटेड कंपोनेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। So, how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? तो हम उन सब्सटेंसेस को अलग करते हैं, उन कंपोनेंट्स को अलग करते हैं जो सब्सटेंसेस में मिक्स होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से बहुत अलग हों, उनकी कोई भी प्रॉपर्टी ना मिलती हो। तो 5.1 पे चलने से पहले हम एक बार टेबल 5.1 को देख लेते हैं। कॉलम 1 में बताया गया है सेपरेशन की प्रोसेस और कॉलम 2 में बताया गया है कि हम किस पर्पस के लिए सेपरेशन करते हैं और कॉलम 3 में हमें बताया गया है कि हम सेपरेटेड कंपोनेंट का क्या करते हैं। तो पहला है सेपरेटेड स्टोन्स फ्रॉम राइस। राइस में से स्टोन निकालना। तो हम इनको किस पर्पस से अलग करते हैं? तो हम इन्हें टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स, इसका हो जाएगा सी। जो हार्मफुल और इम्प्योरिटीज कंपोनेंट्स हैं इसीलिए हम इन्हें अलग करते हैं। और सेपरेटेड कंपोनेंट्स का हम क्या करते हैं? हम इन्हें फेंक देते हैं। वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। हम इन सॉलिड कंपोनेंट्स को फेंक देते हैं। अब हम प्रोसेस सेकंड में देखते हैं कि जब हम बटर को मिल्क में से अलग कर रहे होते हैं तो हम मिल्क को मथ देते हैं और फिर दोनों ही सेपरेटेड कंपोनेंट्स को यूज़ करते हैं। किस चीज़ में यूज़ करते हैं? हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं और हम इन दोनों ही कंपोनेंट्स का जो सेपरेटेड है उनका यूज़ कर लेते हैं। और प्रोसेस 3 में बताया गया है कि चाय में से चाय पत्तियाँ निकालना। तो इसका हो जाएगा टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। जो चाय में से चाय पत्ती जब निकलती है तो इसे हम अलग कर देते हैं चाय में से। तो इसका हो जाएगा सेकंड वाला, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़। हम इम्प्योरिटीज़ को अलग निकाल देते हैं। तो चलिए अब 5.1 पर चलते हैं, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। अब हम 5.1 में जानेंगे कि कौन कौन से मेथड होते हैं सेपरेशन के। We will discuss some simple methods of separating substances that are mixed together। हम बहुत सिंपल मेथड्स डिस्कस करेंगे उन सब्सटेंसेस को अलग करने में जो आपस में मिक्स होते हैं। You may come across some of these methods being used in day-to-day activities। इन मेथड्स में से कुछ मेथड्स का यूज़ आपने अपनी डेली लाइफ में किया होगा। तो चलिए मेथड 1 देखते हैं, हैंड पिकिंग। एक्टिविटी 2, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज्ड फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। आप एक शॉप से ग्रेन परचेज कीजिए, एक ग्रेन का पैकेट परचेज कीजिए और इसे अपनी क्लासरूम में ले जाइए। नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब इन ग्रेन्स को एक पेपर की शीट पर स्प्रेड कर लीजिए। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ पेपर? क्या आप पेपर की शीट पे एक ही तरह का ग्रेन पाते हैं? नहीं, इसमें बहुत अलग अलग तरह के ग्रेन होंगे, कुछ कुछ चावल भी होंगे, कुछ कुछ दाल होंगी। आर देयर पीसेज ऑफ स्टोन, husk, broken grain and particle on any other grain in it? इस ग्रेन के पैकेट में कुछ कुछ हमें स्टोन मिलेंगे, हस्क मिलेंगे और ब्रोकन ग्रेन्स मिलेंगे और कोई कोई पार्टिकल दूसरे ग्रेन का भी मिलेगा। नाउ रिमूव विथ योर हैंड द पीस ऑफ स्टोन, हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट। अब अपने हाथों से इस
ग्रेन के पैकेट में से स्टोन अलग कीजिए, हस्क अलग कीजिए और दूसरे ग्रेन्स जो इसमें हैं उन्हें भी अलग कीजिए। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज्ड impurities like the piece of dirt, stone एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, राइस और पल्सेस। इस मेथड को हम हैंड पिकिंग मेथड कहते हैं। इस मेथड को हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब कोई अनयूजफुल कंपोनेंट का साइज़ बड़ा है, जैसे कि डर्ट, स्टोन निकालना और हस्क निकालना वीड्स में से और राइस में से पल्सेस निकालना। राइस या फिर किसी चीज़ में से पल्सेस निकालना फिगर 5.3 में दिखाया गया है। हैंड पिकिंग स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन्स। The quantity of such impurities is usually not very large. इन impurities की क्वांटिटी ज़्यादा लार्ज नहीं होती। In such situations, we find that hand picking is a convenient method of separating substances. ऐसे सिचुएशंस में हमें हैंड पिकिंग का मेथड बहुत इजी लगता है सब्सटेंसेस को अलग करने में। जैसा कि आप अपने घरों में भी देखते हैं कि जब आप राइस या फिर दालों को साफ कर रहे होते हैं तो उनमें से आप इम्प्योरिटीज अलग करते हैं, तो इसी मेथड को हम हैंड पिकिंग मेथड कहते हैं। अब सेकंड मेथड पे चलते हैं, थ्रेसिंग। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। आपने खेतों और खलिहानों में देखा होगा कि जब फसल पक जाती है और कटने के लिए तैयार हो जाती है तो उसके गट्ठर या बंडल बना लिए जाते हैं और गट्ठर या बंडल में से अनाज के दानों को अलग कर लिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग आजकल मशीन से भी हो जाती है और आजकल फसल की कटाई भी मशीन से ही होने लगी है। Each stalk has many grain seeds attached to it. और हर एक स्टॉक, गट्ठर या बंडल में बहुत सारे ग्रेन इससे अटैच होते हैं। Imagine the number of grain seeds in hundreds of bundle of stock lying in the fields. क्या आप खेत में रखे इन गट्ठर या फिर बंडल जो हजारों की संख्या में हैं, इनमें ग्रेन सीड्स की संख्या सोच सकते हैं? कितने ग्रेन सीड्स होंगे इसमें? बहुत डिफिकल्ट काम है। How does the farmer separate grain seeds from those bundles of stock? अब ये बोल रहे हैं कि फार्मर्स इन बंडल या गट्ठर में से ग्रेन कैसे अलग करते हैं, ग्रेन के सीड्स को कैसे अलग करते हैं। वन में प्लक मैंगोज और गुआवास फ्रॉम ट्रीज। आम और गुआवा को तो हम पेड़ से तोड़ लेते हैं, बट ग्रेन सीड्स आर मच सिमिलर दैन मैंगोज और गुआवास। पर ये जो ग्रेन के सीड्स हैं ये मैंगो और गुआवा से बहुत कई ज़्यादा छोटे होते हैं। सो प्लकिंग दैम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। तो इन्हें इनके स्टॉक्स से तोड़ना, इनके डंठलों से तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक? तो इसके अलावा हम ये जो फार्मर्स हैं वो इनके स्टॉक से ग्रेन सीड्स कैसे अलग करते हैं? The process that is used to separate grain from stalks eats is threshing. तो प्रोसेस, एक थ्रेसिंग का जो प्रोसेस है मैंने आपको बताया था, इनके स्टॉक से अलग करना ग्रेन्स को, यही प्रोसेस थ्रेसिंग कहलाता है। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बिटेन टू फ्री द ग्रेन सीड्स, फिगर 5.4। इस प्रोसेस में डंडियों को पीट कर किसी ठोस चीज पर मारकर इन सीड्स को अलग कर लिया जाता है। समटाइम्स थ्रेसिंग इज डन विथ द हेल्प ऑफ बुलडॉग्स। कभी कभार थ्रेसिंग बुलडॉग्स की मदद से भी हो जाती है। मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड टू थ्रेस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स। जब क्वांटिटीज होती है लार्ज ग्रेन और ग्रेन्स की जब लार्ज क्वांटिटी होती है तो इस काम के लिए हम मशीन को यूज़ करते हैं, थ्रेसिंग के लिए मशीन को यूज़ करते हैं। अब हमारे प्रोसेस 3 पर चलते हैं, विनोइंग। एक्टिविटी 3, मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ सॉडस्ट और पाउडर्ड ड्राई लीव्स। अब पाउडर्ड ड्राई लीव्स का एक पाउडर बना लीजिए और या फिर सॉडस्ट और सैंड का एक मिक्सचर बना लीजिए। कीप
कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। अब इस मिक्सचर को या तो किसी प्लेट पर रखिए या न्यूज़पेपर पर रखिए। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। अब इस मिक्सचर को ध्यान से देखिए। कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजीली। क्या ये जो मिक्सचर हमने बनाया है इन दोनों कंपोनेंट्स को अलग करना इजी है? नहीं, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो कंपोनेंट्स हमने लिए हैं मिक्सचर बनाने के लिए वो बहुत छोटे हैं। आर द साइजेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू कंपोनेंट्स सिमिलर। क्या इन दोनों कंपोनेंट्स का जिनसे हमने मिक्सचर बनाया है इनका साइज सेम है, या क्या ये सेम है? वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग। क्या इन दोनों कंपोनेंट्स को हम हैंड पिकिंग के प्रोसेस के द्वारा हम इन्हें अलग कर सकते हैं? नहीं, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स हैं वो बहुत छोटे हैं और इन कंपोनेंट्स को अलग करना हैंड पिकिंग से नहीं हो पाएगा। नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड सैंड ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म। अब आपके मिक्सचर को किसी खुले ग्राउंड में ले जाइए और एक ऊंची सी जगह पर खड़े हो जाइए। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर। अब मिक्सचर को किसी पेपर की शीट पर रखिए या फिर किसी प्लेट पर रखिए। होल्ड द प्लेट और शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। तो जिस न्यूज़पेपर या फिर जिस प्लेट में आपने मिक्सचर रखा है उसे अपने शोल्डर की हाइट तक ले जाइए। टिल्ट इट स्लाइटली सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली। अब इस मिक्सचर को थोड़ा सा टेढ़ा कीजिए और आप देखेंगे कि मिक्सचर धीरे धीरे नीचे गिर रहा है। व्हाट हैपेंस? अब क्या होता है? डू बोथ द कंपोनेंट्स सैंड और सॉडस्ट फॉल एट द सेम प्लेस। आप क्या देखते हैं? क्या सॉडस्ट और सैंड जिसका मिक्सचर हमने लिया था दोनों कंपोनेंट्स एक ही जगह पर गिरते हैं? नहीं। इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे। क्या यहाँ पर कोई ऐसा कंपोनेंट है जो हवा के साथ उड़ रहा है? डिड द वाइंड मैनेज टू सेपरेट टू कंपोनेंट्स। क्या वाइंड इस प्रोसेस में आप इन दो कंपोनेंट्स को अलग कर रहे थे, या इस प्रोसेस में वाइंड आपकी हेल्प कर पाई इन दो कंपोनेंट्स को अलग करने में? दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। अब मैं दो कंपोनेंट्स को अलग करना, सेपरेट करना, जो छोटे मिक्सचर हैं, इसी हम एक्टिविटी को विनोइंग कहते हैं। विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय वाइंड और ब्लोइंग एयर। तो हम विनोइंग के प्रोसेस को जब यूज़ करते हैं जब कोई कंपोनेंट हमारे पास किसी मिक्सचर में कोई कंपोनेंट हमारे पास एक कंपोनेंट हैवी हो और दूसरा लाइट हो, तो इसे हम हवा के द्वारा यूज़ करते हैं, जो नेचुरली हवा चलती है, या फिर हम इसे पंखे से भी इस प्रोसेस को पंखे से भी कर सकते हैं हम। This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grain. Figure 5.5 फिगर 5.5 ये है। तो इसमें बता रहे हैं कि ये मेथड ज़्यादातर फार्मर्स यूज़ करते हैं लाइट हस्क को हैवियर ग्रेन के सीड्स से अलग करने में। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द वाइंड। तो हस्क लाइट होते हैं, इसीलिए वो हवा के साथ ब्लो करने लगते हैं। The seeds of grain get separated and form a heap near the platform of winnowing। और ये ग्रेन के सीड्स भारी होते हैं, इसलिए वो नीचे धरती पर गिर जाते हैं और एक छोटा सा पहाड़ बना लेते हैं जहाँ पर हम विनोइंग कर रहे होते हैं। The separated husk is used for many purposes such as fodder for cattle। जो हस्क हमने ग्रेन के सीड्स में से अलग किया था वो बहुत सारे पर्पस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि पशुओं को चारा देने के काम आता है ये। अब हम अपने फोर्थ प्रोसेस पर चलते हैं, सीविंग। समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विथ फ्लोर। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम कोई फ्लोर से डिश बनाएं। वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रान दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। व्हाट डू वी डू? तो हमें डिश बनाने से पहले फ्लोर में से कुछ इम्प्योरिटीज़ निकालने की ज़रूरत होती है, जैसे कि ब्रान मीन्स भूसी जो आटे में से निकलती है। इसे अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? वी यूज़ अ sieve एंड pour द फ्लोर into इट। फिगर 5.6
फिगर 5.6 ये रहा। इसमें बोल रहे हैं कि हम ऐसा करने के लिए एक छलनी का यूज़ करते हैं और आटे को इसमें डाल देते हैं। Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on sieve। इसमें बोल रहे हैं कि सीविंग में से जो आटा होता है, आटा बहुत पतला होता है, इसीलिए वो इजीली उसमें से पास हो जाता है, और जो ब्राउन होती है, भूसी होती है, वो थोड़ी मोटी होती है आटे से, इसीलिए वो सीव में ही रह जाती है, छलनी में ही रह जाती है। In a flour mill, impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it। किसी आटे की मील में आपने देखा होगा कि जो हस्क हैं, ये इम्प्योरिटीज़ हैं, हस्क और स्टोन वीट से अलग कर दिए जाते हैं उन्हें ग्राइंड करने से पहले, क्योंकि ये इम्प्योरिटीज़ हैं, हमारी सेहत के लिए बहुत हार्मफुल हैं। यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड ऑन अ स्लैंटिंग सीव। तो एक बड़ी बैग फुल मतलब एक बड़ी स्लीव से आप व्हीट में से जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं वो निकाल देते हैं, जैसे कि थ्रेसिंग करते समय या फिर विनोइंग के समय कुछ कचरा या फिर हस्क इसमें रह जाते हैं, स्टोन के पीसेस रह जाते हैं, इसी प्रोसेस द्वारा हम अलग कर देते हैं। द सीविंग रिमूव्स पीस ऑफ स्टोन्स स्टॉक्ड एंड हस्क दैट मे स्टिल रिमेन विथ व्हीट आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोइंग। तो इसमें ये बताया गया है कि ये जो बड़ी चलनी है वो स्टोन के पीसेस को अलग कर देती है, स्टॉक को अलग कर देती है और हस्क को अलग कर देती है, जो हो सकता है थ्रेसिंग और विनोइंग के समय रह गए हों आटे में, व्हीट में। You may have also noticed similar sieves being used at construction sites to separate pebbles and stones from the sand। आपने किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर एक बड़ी सीव देखी होगी, एक बड़ी चलनी देखी होगी। इस चलनी को हम पेबल्स, कंकड़ और स्टोन को सैंड में से अलग निकालने के लिए यूज़ करते हैं। फिगर 5.7 में दिखाया गया है, ये पत्थर्स हैं और यहाँ पर से सीमेंट निकल रहा है, सैंड निकल रहा है जो यूज़ करा है। चलिए अब एक्टिविटी 4 पर चलते हैं। एक्टिविटी 4, ब्रिंग अ sieve एंड a small quantity of flour from home to the class। अब अपनी क्लास में एक चलनी और थोड़ा सा आटा अपने घर से ले जाइए। sieve the flour to separate any impurities in it। अब आटे को हम चलनी में डालकर छान लेंगे ताकि इसमें अगर कोई इम्प्योरिटीज हो तो वो निकल जाए। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चॉप पीसेस एंड मिक्स इट विथ द फ्लोर। अब चॉक का पाउडर बनाइए और इसे आटे के साथ मिक्स कर दीजिए। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर्ड चॉक बाय सीविंग। क्या अब हम जो आटे में हमने चॉक का पाउडर मिलाया था उसे छान करके अलग कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये दोनों सेम साइज के हैं, इसीलिए हम ऐसा नहीं कर पाएंगे सीविंग के द्वारा। सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। तो सीविंग जब यूज़ की जाती है जब कंपोनेंट जब कोई दो कंपोनेंट्स अलग अलग साइज के हों किसी मिक्सचर में, तब हम इस एक्टिविटी को यूज़ करते हैं, सीविंग को। तो चलिए अब चलते हैं सेडिमेंशन, डिकेंशन एंड फिल्टरेशन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। कभी कभी ये इजी नहीं हो पाता हमारे लिए किसी मिक्सचर को विनोइंग या फिर हैंड पिकिंग द्वारा सेपरेट करना। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो दाल और चावल आप लेते हैं तो उसमें बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं मिट्टी और धूल की। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग। अब आप इन चावल और दाल को बनाने से पहले, कुक करने से पहले इनमें जो इम्प्योरिटीज हैं वो कैसे निकालेंगे? राइस और पल्सेस आर यूजुअली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। तो चावल और दाल यूजुअली खाने से पहले धोए जाते हैं, खाना बनाने से पहले इन्हें कुक करने से पहले धोया जाता है। व्हेन यू ऐड वाटर टू दीज द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड। तो जब आप इन्हें वॉश करते हैं तो इनके अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं वो वॉशिंग के द्वारा निकल जाती हैं, अलग हो जाती है इनसे। दीज इम्प्योरिटीज गो इनटू वाटर।
तो ये जो इम्प्योरिटीज है वो वाटर में चली जाती हैं, वाटर के साथ बह जाती हैं। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ वेसल, राइस और डस्ट। अब पानी निकालने के बाद इस वेसल में जो आपने बर्तन लिया था उसमें क्या बैठेगा, राइस बैठेंगे या फिर डस्ट बैठेंगे, तो ऑब्वियसली डस्ट बैठेंगे। Why? क्यों? Have you seen that the vessel is tilted to pour out the dirty water? आपने देखा तो जब आप ऐसा कर रहे थे तो आपने वेसल को हल्का सा टेढ़ा किया होगा गंदा पानी निकालने के लिए, जो पानी इस वेसल में था। When the heavier component in a mixture settles after water is added to it, this process is called sedimentation. तो वॉशिंग के बाद जो हैवियर कंपोनेंट है, जो हैवी कंपोनेंट है, जो चावल थे, हैवी कंपोनेंट यहाँ पर चावल होंगे, तो वो नीचे बैठ जाएंगे, जो वेसल है उसके नीचे, उसके बॉटम पर बैठ जाएंगे, और इसी प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। व्हेन द वाटर इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। और जब हम पानी को निकाल देंगे तो इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन कहते हैं। फिगर 5.8 ये रहा। यहाँ पर एक ग्लास है, इसमें सॉइल और वाटर का मिक्सचर है। इसके बाद हमने यहाँ पर अनडिसॉल्व वाटर ये है, और मटेरियल सॉइल। ठीक है, चलिए let us find a few other mixture that can be separated through sedimentation and decantation। अब ऐसे ही कुछ और मिक्सचर को ढूंढिए और फाइंड करने की कोशिश कीजिए जो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन द्वारा अलग हो सकें। The same principle is used for separating a mixture of two liquid that do not mix with each other। एक ऐसा ही हम प्रिंसिपल यूज़ करते हैं मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। तो जो मिक्सचर होगा वो लिक्विड का होगा, जो आपस में मिक्स नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें तो ऑयल और वाटर एक ऐसा मिक्सचर है जो आपस में मिक्स नहीं होता। आपने एक्टिविटीज़ में देखा था, एक्टिविटी 4 में हमने देखा था, चैप्टर 4 में, कि जब हमने दोनों मिक्सचर्स को मिक्स किया था तो उसके बाद हमने देखा था कि ऑयल ने ऊपर एक परत बना ली थी। If a mixture of such liquids is allowed to stand for some time, they form two separated layers। और अगर हम इस मिक्सचर को कुछ टाइम के लिए यूं ही रखा रहने देंगे तो ये अलग अलग अपनी एक सेपरेट लेयर बना लेंगे, ये दोनों मिक्सचर। द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन। तो जो कंपोनेंट है, जो ऑयल है, ऑयल ऊपर अपनी एक परत बना लेगा, तो जिस कंपोनेंट ने ऊपर एक अपनी लेयर बना रखी है उसे हम डिकेंटेशन के द्वारा इसे हटा सकते हैं, इस मिक्सचर को। Let us again consider a mixture of a solid and liquid। अब एक ऐसा मिक्सचर बनाते हैं सॉलिड और लिक्विड का। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, what do you do to remove the tea leaves? अब टी बनाने के बाद, चाय बनाने के बाद आप चाय की पत्तियों का क्या करते हैं? यूजुअली वी यूज स्टेनर टू रिमूव टी लीव्स। ज़्यादातर हम एक स्टेनर, चाय चलनी लेते हैं चाय की पत्तियों को अलग करने के लिए। ट्राई डिकेंटेशन, इट हेल्प्स अ लिटिल। अब इस प्रोसेस के लिए आप डिकेंटेशन एक्टिविटी यूज़ कर सकते हैं, ये आपको कुछ तो हेल्प करेगी ज़रूर। बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी? पर क्या इसके बाद आप अपनी टी में कुछ चाय की पत्तियाँ देखते हैं? नाउ पोर द टी थ्रू अ स्टेनर। अब चाय को एक चलनी में डाल दीजिए, जो चाय चलनी आपने टी लीव्स को अलग करने के लिए ली थी, अब चाय उसमें डाल दीजिए। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर? क्या अब चाय में जो टी लीव्स थी वो स्ट्रेनर में आ गई हैं, चाय चलनी में आ गई हैं? हाँ, तो ऐसा है, बिल्कुल है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्टरेशन। तो इसी प्रोसेस को हम फिल्टरेशन कहते हैं। फिगर 5.9 दिखाया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। Which method of separating tea leaves from prepared tea is better, decantation और filtration? तो चाय में से हमने चाय पत्ती को अलग करने के लिए जिस मेथड का यूज़ किया था, क्या डिकेंटेशन और फिल्टरेशन से बेटर है?
let us now consider the example of water that we use. अब आइए कुछ एग्जांपल्स के बारे में जानते हैं जो हम पानी में यूज करते हैं. Do all of us at all times get safe water to drink? क्या हम सभी हर समय सेफ वाटर, सुरक्षित मतलब एकदम हेल्थी वाटर हम पीने के लिए मिल पाता है? Sometimes water supplied through taps may be muddy. तो जो पानी हमें सप्लाई किया जाता है टैप्स में वो कभी कभार थोड़ा मिट्टीदार आ जाता है, मडी आ जाता है. द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पॉन्ड्स और रिवर में ऑल्सो भी मडी. तो जो वाटर हम पॉन्ड्स और रिवर से कलेक्ट करते हैं वो भी कभी कभार मडी होता है. स्पेशली आफ्टर रेन्स, और ज़्यादातर तो जब स्पेशली ये रेन के बाद ऐसा होता है, पानी मडी हो जाता है. लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सोइल फ्रॉम द वाटर. तो हम कुछ एक्टिविटीज़ में ये जानेंगे, हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे कि पानी में से किसी सेपरेशन के मेथड द्वारा पानी में से हम मिट्टी को अलग कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही. ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 था. पार्ट 2 हम जल्दी लेकर आएंगे. और अगर हमारी वीडियो का पार्ट 1 आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.